Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे या इस रिलेशनशिप से, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। आज की रीडिंग को हम बहुत इलाबोरेट तरीके से करने वाले हैं। आपके रिश्ते का जो एनर्जी साइकिल है वो भी चेक करेंगे, रून से रीडिंग को चेक करेंगे, टैरो रीडिंग करेंगे। तो एनर्जी को समझने के लिए रीडिंग को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट जरूर होगी। आज मैं पहले आपके जो रिलेशनशिप का एनर्जी साइकिल निकालूंगी कि किस तरह का एनर्जी साइकिल आपके इस रिलेशनशिप में चल रहा है। आइए जानते हैं, ठीक है, किस तरह का एनर्जी साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा है। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का पहला कार्ड आया है, देन साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज अगेन साइकिल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पीपल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर अगेन साइकिल का कार्ड। ओके, सो आपके इस रिलेशनशिप में जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं, जो चाहे आपके बर्थ डेट से रिलेट कर सकते हैं या फिर उस डेट से रिलेट कर सकते हैं जब आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, तो वो नंबर्स हैं 6, 2, 4, 5, 1, 11, 22, then is your 8, 10, 20, 30। ओके, तो ये नंबर्स हो सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं है कि सबके साथ ये नंबर्स कहीं ना कहीं मैच हो, बट एक जस्ट एक ओवरव्यू है कि हाँ, ये नंबर्स कहीं ना कहीं एसोसिएट हो सकते हैं। देखिए, कॉन्शियसनेस जो आपकी है ना इस टाइम पर, वो ये चीज मानती है कि आपने अपने इस रिलेशनशिप में जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और आप अपने पार्टनर का प्यार, उनका साथ डिजर्व करते हैं। ठीक है, ये आपको फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं दी, लेकिन आप एटलीस्ट ये पेन तो डिजर्व नहीं करते हैं जो पेन आज आपको मिल रही है। अब आप अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, इसीलिए तो आपको इस बात की उम्मीद है कि जो ईश्वर है वो आप दोनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं करेंगे। देखिए, इस चीज में जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, उसमें ईश्वर की मर्जी से चीजें नहीं हो रही हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे कर्मास भी चीजों को इफेक्ट करते हैं। तो कॉन्शियसनेस में कुछ कमी है, मतलब चीजों को समझने में कुछ कमी है, आपके भी और आपके पार्टनर के भी। ये साइकिल इस तरह का चल रहा है। आपके पार्टनर का भी ये मानना है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन आपका प्यार सच्चा है, उनका प्यार सच्चा है, तो इसलिए आप दोनों का मिलन होना ही होना है, ऐसा उन्हें भी फील होता है। लेकिन कुछ चीजें आप दोनों के सामने हैं जिन चीजों को देखकर भी आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये साइकिल अब इस तरह का बन गया है कि जहां पर ये नजर आ रहा है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन अंदर उतनी ही हलचल है। ठीक है, दूर से ऐसा नजर आ रहा है कि कोई भी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं। ठीक है, चीजें बेहतरी की तरफ को बढ़ेंगी, आपको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, लेकिन अंदर एक हलचल चल रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन भी आपको उस हलचल की ओर इशारा करती है। ठीक है, कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे आप इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन आपको आपका जो फेथ है वो बहुत हाई है। फेथ होना बहुत अच्छी बात है, तभी ईश्वर रास्ता दिखाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि ईश्वर वो रास्ता ही आपके लिए खुद तय कर देंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप की
प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। मतलब इस रिलेशनशिप को सींचने की जरूरत है। इस रिलेशनशिप में जो प्रोडक्टिव एनर्जीज हैं वो कम होती चली जा रही हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी का साइकिल कुछ इस तरह का है। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए आप में से कोई भी तैयार नहीं है। आप अपने जोन में, आपके पार्टनर अपने जोन में, उन्हें लगता है कि चीजें वक्त के साथ सही होंगी, आपको लगता है आपके पार्टनर को अपनी गलती की रियलाइजेशन होगी और चीजें ठीक होंगी। तो उससे क्या हो रहा है कि आप लोग दोनों अपना अपना टाइम वेस्ट तो जरूर कर रहे हैं, जिससे ये रिलेशनशिप नर्चरिंग एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, कोई लेडी है जो आपके इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, जो आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है, और ये लेडी आपके इस रिलेशनशिप को इस डिक्रीजिंग एनर्जी की ओर लेकर जा रही है। मतलब रिश्ते में दो लोग होने चाहिए, यहाँ पर किसी तीसरे की इंटरफेरेंस भी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी है। नो डाउट ये साइकिल इस तरह का है, लेकिन अभी भी ईश्वर ने एक रास्ता आप दोनों के इस रिश्ते के लिए खोल कर रखा हुआ है। इस रिलेशनशिप में अभी भी नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन उस नई शुरुआत को अचीव करने के लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर बदलाव लेकर आने होंगे। ठीक है, एक बच्चे की तरह चीजों को बेसिक तरीके से सीखना होगा, तब ये नई शुरुआत आपके इस रिश्ते की हो सकती है। और ये सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये चीज आपके पार्टनर के लिए भी है कि अगर वो भी इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, तो चीजों को बारीकी से समझना होगा, शुरू से स्टार्ट करना होगा। अपने आप ये साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते का एनर्जी साइकिल है। शायद इस एनर्जी से आपको कुछ चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, तो आइए अब हम टैरो डेक से भी चेक कर लेते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या। ठीक है, एनर्जी साइकिल तो हमने रिलेशनशिप का देख लिया है, आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है, आइए जानते हैं। आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड्स जो हम निकालेंगे वो हम इस डेक से निकालेंगे। सो आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। आइए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। तो पहला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द चैरियट का कार्ड है। देन इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द हेरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पर कुछ नंबर्स मुझे नजर आ रहे हैं, वो डेट्स हो सकती हैं किसी इंपॉर्टेंट इवेंट की आपके इस रिलेशनशिप में। वो नंबर्स है 2 4, अगेन 2, देन इज 16, 9, 5, 12, 7, 6, 12। ओके, ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप के लिए न्यूमरोलॉजी टर्म्स में इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर कुछ ज़ोडिक साइंस भी प्रोमिनेंटली नजर आ रहे हैं। ज्यादा जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो हैं एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज योर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड बहुत कम यहाँ पर कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस है। ठीक है, तो आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या है। देखिए, आप दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स की एनर्जी है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को उतने बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टैब किया, और उन्हें ऐसा लगता है कि हालात ही ऐसे थे, उन्होंने आपको बैक स्टैब नहीं किया,
लेकिन हालातों के चलते वो आपके सामने गलत साबित हो गए। आपके पार्टनर आपको कभी भी बैकस्टैब करना ही नहीं चाहते थे, वो चीज़ों को आपसे छुपाना नहीं चाहते थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे थे जिसमें उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी और कहीं न कहीं उन्हें अपनी विज़डम पर भरोसा था कि चीज़ों को वो अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे, लेकिन कहाँ वो बंद कर रह गए, ये चीज़ उन्हें समझ नहीं आई है। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आप इस चीज़ को समझें कि आपके पार्टनर ने आपको इस तरह से कोई धोखा नहीं दिया है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया, इस रिश्ते को छोड़ दिया है। आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से डिसएंगेज कर लिया है। ठीक है? तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप अपने इस रिलेशनशिप पर एक कमांड रखें, इस रिलेशनशिप में अपना दिल मत हार जाइए। आप ये मत सोचिए कि अब आपको इस रिश्ते पर गिव अप करना है, ठीक है? ये फीलिंग आपके पार्टनर को आ रही है कि आपने इस रिलेशनशिप पर कहीं न कहीं गिव अप कर दिया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप पर गिव अप करें। आपने बहुत डिवोशन के साथ इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है। अब आपके पार्टनर आपके सामने रहकर इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं। वो मैच्योरिटी से इस प्यार को निभाना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपसे ये चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप उनका इंतज़ार करें, इस रिलेशनशिप पर गिव अप करने के बारे में ना सोचें। आपके पार्टनर एक नर्चरिंग एनर्जीज़ में आएँगे और वो इस रिलेशनशिप को बेहतर बना देंगे, ठीक है? ये चीज़ वो चाह रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो डिटर्मिनेशन और विल पावर से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहते हैं और वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए आप डिटर्मिन्ड रहें। इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल आप दोनों ही मिलकर बना पाएंगे। इस रिलेशनशिप में एक पर्सन के एफर्ट लगाने से सक्सेस हासिल नहीं होगी। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपका साथ चाह रहे हैं। अगर आप ये कहें कि आप अपने इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं करेंगे, सब चीजें आपके पार्टनर ही कर दे, तो मुझे नहीं लगता है कि रिलेशनशिप में उस तरह की स्टेबिलिटी आ पाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर डिटर्मिन्ड है, हार्ड वर्किंग है। लेकिन हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करना है वो तो एटलीस्ट आपके पार्टनर को पता हो। वो चीजें आपके पार्टनर को नहीं पता है। जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं, तब से आपके पार्टनर आपसे और ज्यादा प्यार करने लगे हैं। उन्हें ये समझ आ गया कि रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी बहुत ज़रूरी होती है। वो आपके प्यार को, आपको बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। वो वक़्त याद करते हैं, जब आप दोनों बैठकर सपने लिया करते थे कि इस रिलेशनशिप में किस तरह से आप चीज़ों को अच्छा बनाएँगे, किस तरह से आपका फ्यूचर होगा। आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप भी उस फ्यूचर की ओर बढ़ने में उनकी मदद करें, क्योंकि उन्होंने उस फ्यूचर की एनर्जी पर गिव अप नहीं किया है। ठीक है? आपके पार्टनर को आज भी लगता है कि आप दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ रियूनियन एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है? आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं और इस चीज के लिए उन्हें गाइडेंस की जरूरत है। अब आपके पार्टनर के पास कोई सही व्यक्ति नहीं है जो उन्हें सिचुएशन पर गाइडेंस दे पाए, और जब आप अपने पार्टनर को चीजें बता रहे थे, चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब आपके पार्टनर ने आपकी बिल्कुल भी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है? तो वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि वो एटलीस्ट इस रिलेशनशिप में सही रास्ते पर आ जाए। आपके पार्टनर सिंसेरिटी से इस रिलेशनशिप को निभाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वो आपसे एक मौका चाह रहे हैं कि आप उन्हें एक चांस दें जिसमें वो खुद को आपके सामने साबित कर पाए। उनका प्यार कितना सच्चा है ये चीज वो आपके सामने साबित कर पाए। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो सबके सामने आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप उनके प्रपोजल को ना करें। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम तो उनके प्रपोजल के लिए तैयार हैं, लेकिन आना तो उन्हें खुद ही पड़ेगा। एक्चुअली आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है, लेकिन जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं ना, वो दिशा उन्हें आपकी ओर नहीं लेकर आती है। आपने देखा था ना, जो साइकिल की एनर्जी निकल कर आई थी वहां पर डिक्रीज का कार्ड था। वो डिक्रीज का कार्ड ये शो कर रहा था कि चाहत होने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप में वो प्रोडक्टिविटी नहीं है। वो प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में एक बहुत शार्प टावर मूवमेंट है, एक ऐसा टावर मूवमेंट जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं। दोनों के सोचने का तरीका बदल चुका है। पहले जहां पर बिना कहे चीजों को समझा जाता था, वहां पर अगर आज
साथ सामने से एक्सप्रेशन भी हो जाए, मतलब आपके पार्टनर चीजों को एक्सप्रेस कर दे, आप चीजों को एक्सप्रेस कर दे, समझ तब भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं पाएंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ एन एनर्जी गैप। आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रांग एनर्जी गैप है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज भी है, अचानक से झटका लगा है आपके इस रिश्ते को, तो ऑब्वियसली वो ट्रस्ट इश्यूज भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो टावर मूवमेंट है ना आप दोनों के बीच में, ये चलता चला जा रहा है और अचानक से आपके जो पार्टनर की एनर्जीज है वो कभी अप होती हैं, कभी डाउन होती हैं। जब आप एनर्जीज होती हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ को वापस लौटने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन एंड आउट अपने पार्टनर से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, इन एंड आउट आपके पार्टनर की एनर्जीज की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जीज जो है वो बार बार फ्लक्चुएट करती हैं। आपकी एनर्जीज में भी ये फ्लक्चुएशंस होती हैं, नो डाउट, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में ये फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है। ठीक है, आज के टाइम पर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए तरस रहे हैं। रातों को बैठकर आप भी अपने पार्टनर के बारे में डीपली सोचते हैं, आपके पार्टनर भी आपके बारे में डीपली सोचते हैं। ऐसा लग रहा है कि इमोशंस बिखरते चले जा रहे हैं। आप भी कभी कभी अपने पार्टनर को लेकर रोते होंगे, एक बार सोचते सोचते इस रिलेशनशिप को लेकर आप हाईली नेगेटिव चीजें भी सोच लेते होंगे। ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रहे हैं और आपके पार्टनर भी यही सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो भी इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में पॉजिटिव सोचते सोचते कई बार इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि वो रात को रोना शुरू कर देते हैं। जब इतनी स्ट्रांग चाहत है, जब आपके पार्टनर आपको लेट गो नहीं करना चाहते, जब आप इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण क्या है कि सिर्फ एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं, एक्शन की एनर्जी नहीं है। द रीजन इज यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट है या फिर कोई स्पेल वर्क किया गया है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, इन डिसीजन की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर चीजों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनकी लाइफ के अंदर सब चीजें नॉर्मल चल रही हैं, जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर हर एक चीज में इम्बैलेंस है। आपके पार्टनर सामने से ये शो कर रहे हैं कि उनके लाइफ के अंदर वो स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपके पार्टनर की लाइफ इनस्टेबल है। वो अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने हेल्थ, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स में एनर्जीज का ये अप डाउन सफर कर रहे हैं। और ये डार्क एनर्जी ही है, ये ब्लैक मैजिक ही है, ये स्पेल वर्क ही है जो आपके पार्टनर को आपके पास वापस नहीं आने दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वो आपकी हेल्प चाह रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते पर गिव अप ना करें। देखिए, ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते की बहुत सारी हैं। अगर इन ब्लॉकेजेस को आप ओवरकम नहीं करेंगे, अगर आप इन ब्लॉकेजेस को इसी तरह से रहने देंगे, तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का जो ये दौर है, ये इसी तरह से चलता चला जाएगा और आप दोनों का रीयूनियन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए पहले आपको आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में लाना बेहद जरूरी है। उनकी एनर्जीज में लेकर आने के लिए पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस रिश्ते में हो क्या रहा है। आप अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, और द नेक्स्ट थिंग, अगर आपको ये डाउट है कि हीलिंग रिजल्ट देती भी है या नहीं, तो आप कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, हीलिंग में ऐसा होता है, एनर्जी एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाए वो रिजल्ट डेफिनेटली देती है। ठीक है, तो कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम रून से चेक करेंगे कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। आइए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे चाहते क्या हैं। तो मैं रेंडमली कुछ रून्स पिक करूंगी। लेट मी पिक अप। ओके, सो यहाँ पर कुछ रून्स निकल कर आए हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में ये जो एक्सपेक्टेशंस का दौर है, ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है।
ठीक है? कभी आपके पार्टनर आपसे बहुत बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठ जाते हैं। कभी आप अपने पार्टनर से बहुत बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठते हैं और आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि इसी तरीके से इस रिलेशनशिप में एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक कॉमन पॉइंट पर पहुंचना तो चाहते हैं, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ को कुछ कदम बढ़ाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैम, हम तो अपने पार्टनर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हीं की एनर्जीज में ऐसा कभी महसूस नहीं होता है। देखिए, ऐसा आपको तब तक महसूस नहीं होगा जब तक आपके पार्टनर अपने डिसीजंस खुद नहीं बना लेंगे, और उसके लिए उनको अपनी एनर्जी को समझने की जरूरत है। तो इसका मतलब पहला इनिशिएटिव आपको उठाना होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में अप डाउन की एनर्जीज बहुत ज्यादा चल रही हैं। जब फुल मून होता है, आप दोनों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा पीक पर होते हैं। एक दूसरे को आप लोग बहुत ज्यादा याद करते हैं, फिर अचानक से ऐसा होता है कि आपके पार्टनर डिप की एनर्जीज में चले जाते हैं, फिर एनर्जीज हाई होती है, फिर एनर्जीज लो होती है, और यही साइकिल है जो आपके रिलेशनशिप में चलता चला जा रहा है। तो आपके पार्टनर को भी ये चीज समझ आ रही है कि वो चाह कर भी आपके और अपने इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि आप उन्हें इस साइक्लिक एनर्जी से बाहर निकाल लें। ठीक है? आपके इस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है, और जब आप इस तरह की एनर्जी को अपने अंदर अपनाने की कोशिश करते हैं, ये सेम एनर्जी आप अपने पार्टनर की तरफ को रिफ्लेक्ट करते हैं, और आप दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मीट करते हैं कि ये रिश्ता सही नहीं हो पाएगा। उससे क्या है, आपके इस रिलेशनशिप में एक कॉमन पॉइंट पर आकर आप दोनों अपनी डायरेक्शन बहुत ही डिफरेंट कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से यूनियन एस्टैब्लिश नहीं होगा। आपको अपनी एनर्जीज को इस तरह से भी समझना होगा कि जो चीजें आप सोचते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स के थ्रू आपके पार्टनर तक भी जा रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी है, सीधा सीधा रास्ता आप दोनों कवर कर रहे थे, कहाँ इस तीसरे पर्सन ने आप दोनों की दिशा को बिल्कुल अलग कर दिया है। आपके पार्टनर इस चीज को नहीं समझ पा रहे, ये चीज आपके सामने बार बार निकल कर आ रही है। तो आपके पार्टनर आपसे ये चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन को ओवरकम करने में आप उनकी मदद करें। आज के टाइम पर आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में यूनिवर्स की इंटरफेरेंस, डिवाइन की इंटरफेरेंस से आप दोनों रियूनियन एस्टैब्लिश करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहां पर आप दोनों का रियूनियन हो सकता है। उस पॉइंट पर आकर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बदला हुआ महसूस करेंगे, और आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और वो होगा हमेशा के लिए सेपरेशन। तो आपको इस टाइम पर अपने इस रिलेशनशिप को लीनियंटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें नहीं अपने आप चेंज हो जाएंगी, वो चीजें यहाँ पर चेंज होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही हैं। तो आपके पार्टनर जो चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चीज सही है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि वो खुद तो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ भी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर उन्हें आपका साथ मिलता है तो दोनों मिलकर चीजों को बहुत अच्छा कर लेंगे, ऐसा आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। ठीक है? तो ये रून से हमने रीडिंग पिक की है। अब हम आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है यहाँ पर, आई फील द सेम फॉर यू। जो फीलिंग आपको आपके पार्टनर के लिए है, ये वही एनर्जी है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, कि जिस तरह की एनर्जी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो सेम चीजें फील करते हैं। जैसी फीलिंग आपकी आपके पार्टनर के लिए, वैसी फीलिंग उनकी भी कहीं ना कहीं आपके लिए है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, माई लव इज अनकंडीशनल। आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। वो किसी कंडीशन के तहत तो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनका प्यार आपको लेकर अनकंडीशनल है। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। आप दोनों के बीच में ये जो चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही हैं, इस चीज के पीछे का रीजन आपके पार्टनर को नहीं पता है, ना वो समझ पा रहे हैं। योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर जो है ना,
वो शायद मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पार्टनर को लेकर आपने कई चीज़ों में गलत जजमेंट बनाई है, वो एक मैसेज के रूप में निकल कर आ रहा है। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग। आपके पार्टनर आपसे बात करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, उसे क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।